माई सेल्फ आशुतोष कुमार मिश्रा। आप सभी व्यूअर्स का विधिशास्त्रम प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल कैसे ग्रांट की जाती है। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम बताए थे कि जमानती मामलों में कब जमानत दी जाएगी। आज हम चर्चा करेंगे नॉन बेलेबल ऑफेंस अर्थात अजमानती मामलों में कब जमानत दी जाएगी। रेगुलर बेल, हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि रेगुलर बेल के अंतर्गत हम सेक्शन 437 एंड 439 दो सेक्शन के अंतर्गत हम रेगुलर बेल का एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। 437 सेक्शन 437 के अंतर्गत जो बेल मूव होता है, बेल का एप्लीकेशन मूव होता है, वह मजिस्ट्रेट के पास होता है। और 439 के अंतर्गत जो बेल का एप्लीकेशन मूव होता है उसका फोरम होता है कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट। अब हम बात करेंगे नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल कैसे ग्रांट की जाएगी। यह रेगुलर बेल का पार्ट है। रेगुलर बेल का पार्ट है। रेगुलर बेल दो तरीके से ग्रांट की जाती है। एक गिरफ्तारी के पहले बिफोर अरेस्ट, एक आफ्टर अरेस्ट। बिफोर अरेस्ट जहां नॉन बेलेबल ऑफेंस आपने क्रिएट किया है और आपको प्रत्याशा है कि आपकी गिरफ्तारी की जा सकती है, वहां आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। यह प्रोविजन सेक्शन 438 में प्रावधानित है। नॉन बेलेबल और पोस्ट अरेस्ट, अगर आपकी गिरफ्तारी हो जाती है तो रेगुलर बेल के लिए मजिस्ट्रेट के यहां 437 में एप्लीकेशन मूव करेंगे, एक्सेप्ट हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। और स्पेशल पावर जो रेगुलर बेल का दिया गया है वह सेक्शन 439 में दिया गया। वहां आप फोरम क्या होगा, हाई कोर्ट होगा या कोर्ट ऑफ सेशन होगा। अब हम बात करेंगे 437 की, कब अजमानती मामलों में जमानत दी जाएगी। जब किसी व्यक्ति को, अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है या संदेहास्पद मामलों में कि वह अजमानती अपराध किया है, डिटेन किया जाता है, या वह न्यायालय के समक्ष लाया गया है या न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है। उपस्थित सामान्य भाषा में कोर्ट में इसे कहते हैं सरेंडर कर दिया। जब अभियुक्त कोर्ट में सरेंडर कर देता है तो मजिस्ट्रेट तथ्यों एवं परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए क्या करेगा, वह बेल ग्रांट करेगा। मे बी रिलीज ऑन बेल। मे शब्द यूज है। इस मे शब्द की व्याख्या गुड्डी कांति नरसिम्हलु वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूशन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2005 सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट ले डाउन किया कि यह मे शब्द जो सेक्शन 437 में मे शब्द यूज है वह न्यायालय के अर्थात मजिस्ट्रेट को विवेकाधिकार देता है। डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो 437 में के अंतर्गत जो आपने बेल एप्लीकेशन मूव कराया है वह बेल दे या ना दे। लेकिन कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जब न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए बेल कैंसिल भी कर सकता है, अर्थात बेल नहीं देगा। कब, जब न्यायालय को यह विश्वास होता है कि ऐसा आधार है जो अपराध मृत्यु आजीवन कारावास से संबंधित है, या न्यायालय को यह विश्वास होता है कि अभियुक्त ने जो अपराध किया है वह डेथ पनिशमेंट से संबंधित है, इंप्रिजमेंट ऑफ लाइफ से संबंधित है, या 7 वर्ष 7 इयर्स से अधिक का अपराध किया गया है, तब वह बेल ग्रांट नहीं करेगा। या ऐसा कोई संज्ञेय अपराध किया है जो 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम का हो, या ऐसे प्रीवियस कनेक्शन किया गया हो संज्ञेय मामलों में, वहां बेल ग्रांट नहीं किया जाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध किया भी है और 16 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति है, कोई महिला है, कोई वृद्ध है, कोई शिथिलांग है, तो उसको बेल ग्रांट कर दिया जाएगा।
यह प्रोविजन करता है सेक्शन 437। वहीं सेक्शन 437 सब क्लास 2 कहता है कि यहां भी बेल के एप्लीकेशन मूव होते हैं। सेक्शन 437 के अंतर्गत भी बेल का एप्लीकेशन मूव होता है। यहां क्या सर्कमस्टांसेस क्रिएट होता है, जब आप 437 सब क्लास 2 का एप्लीकेशन मूव करते हैं तो मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल किसी भी स्टेज पर उसको यह प्रतीत होता है, उसको यह विश्वास होता है कि रीजनेबल ग्राउंड है कि अभियुक्त ने नॉन कॉग्निनेबल ऑफेंस नहीं किया है, तो यहां क्या होगा, और मजिस्ट्रेट बेल ग्रांट कर देगा। यहां शैल शब्द का यूज है, यह टेक्निकल वर्ड है, शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के स्टेज पर जब मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि इसने तो नॉन बेलेबल ऑफेंस किया ही नहीं है, बेल ग्रांट कर देगा। अर्थात यहां मैंडेटरी बेल क्रिएट हो गया, यहां में नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी यहां मैंडेटरी बेल क्रिएट हो गया। किन परिस्थितियों में, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल तीनों स्टेज पर उसको यह मालूम पड़ता है। नेक्स्ट 437 सब क्लास 3 यह कंडीशनल बेल की बात करता है, कंडीशनल बेल की बात करता है। कंडीशनल बेल, न्यायालय के सामने आप एप्लीकेशन मूव करते हैं, सेक्शन 437 सब क्लास 3 का न्यायालय ऑफेंस की ग्रेविटी को देखेगा, तथ्य एवं परिस्थितियों का अवलोकन करेगा, अभियुक्त के प्रीवियस कंडक्ट को देखेगा, उसके बाद कंडीशन इंपोज करते हुए विद सिक्योरिटी बेल ग्रांट कर देगा। वहीं सेक्शन 437 सब क्लास 4 कहता है कि जब मजिस्ट्रेट 437 सब क्लास 1 या 437 सब क्लास 2 का बेल ग्रांट करता है तो ऐसे मामलों को वो अपने रिकॉर्ड पर लेगा। 437 सब क्लास 5 कैंसिलेशन ऑफ बेल की बात करता है। 437 सब क्लास 5 कैंसिलेशन ऑफ बेल की बात करता है। बेल दे दिया कोर्ट ने, इसका विवेकाधिकार है, इसका मतलब यह नहीं कि अभियुक्त मनमाने तरीके से विचरण करेगा, विधिक साधनों द्वारा उसकी स्वतंत्रता को डिप्राइव कर दिया जाएगा। सेक्शन 437 सब क्लास 5 कैंसिलेशन बेल की बात करता है। कब हो जाएगा बेल कैंसिल, जब बेल एंड बॉन्ड के कंडीशन को आप फुलफिल नहीं करते हैं, अर्थात समय पे, निश्चित समय पे, फिक्स डेट ऑफ टाइम पे आप कोर्ट में अपीयर नहीं होते हैं, न्यायालय आपका बेल कैंसिल कर देगा। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 437 सब क्लास 6 का। यहां एक और टेक्निकल मैं बात बताना चाहूंगा। सेक्शन 437 सब क्लास 6 वर्सेस डिफॉल्ट बेल, ये टेक्निकल पॉइंट, पहले इसको जानते हैं फिर हम इसको बताते हैं डिफॉल्ट बेल को। सेक्शन 437 सब क्लास 6 जो कहता है, यहां जब न्यायालय के सामने एप्लीकेशन मूव होगा तो न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि एक फिक्स्ड डेट एंड टाइम कर देगा, फिक्स्ड डेट और टाइम फिक्स कर देगा कि आप एविडेंस लेके आइए। यह एविडेंस कितने दिनों के अंदर, 60 दिनों के अंदर लेके आइए। 60 डेज के अंदर प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस लेकर आएगा। अगर 60 दिन के अंदर एविडेंस लेके नहीं आते हैं, यहां बेल ग्रांट करने का राइट क्रिएट हो जाता है, अर्थात वो अभियुक्त को बेल प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है और न्यायालय यहां बेल रिलीज करेगा। यह लिमिटेशन कितना है, 60 डेज। अब देखिए टेक्निकली इसको भी डिफॉल्ट बेल कहा जाता है कोर्ट प्रोसीडिंग में, और यहां डिफॉल्ट बेल
167 में। 167 का क्या प्रोसीजर, अगर जुडिशियल कस्टडी में 60 और 90 डेज के अंतर्गत आप चार्जशीट फाइल नहीं करते हैं, अभियुक्त का राइट क्रिएट हो जाता है कि बेल ग्रांट कर दिया जाए और अभियुक्त जमानत देने के लिए तैयार है, तो न्यायालय वहां जमानत दे देगा। अब प्रश्न उठता है सेक्शन 437 सब क्लास 7, सेक्शन 437 सब क्लास 7 को प्री कन्विक्शन बेल कहते हैं या पोस्ट ट्रायल बेल कहते हैं। इस मामले में क्या होता है, रेयरली इसमें एप्लीकेशन आते हैं। सेक्शन 437 सब क्लास 7 में जब अभियुक्त एप्लीकेशन मूव करता है, वहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि विचारण समाप्त हो गया है और निर्णय देने से पूर्व न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया है, न्यायालय बेल ग्रांट कर देगा। 437 सब क्लास 7 को हम क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रायल बेल या प्री कन्विक्शन बेल के नाम से भी यह जाना जाता है। और स्पेशल पावर जो रेगुलर बेल के लिए है वो 439 में दिया गया। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।